वज़ीर-ए-आज़म का दो रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। शहबाज शरीफ के ताजिक सदर से वफ्द की सतह पर मुलाकात। दोनों ममालिक में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। ताजिक सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर हमदर्दी का इजहार किया। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ और बहाली के काम में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने खिज़र कम्प्लेक्स का दौरा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म की दौरा उज़्बेकिस्तान में आलमी रहनुमा से मुलाकातें। शहबाज शरीफ तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, रूसी सदर पुतिन से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। ईरानी सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर ग्रेगोरी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शरीक होकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी समेत अहम सियासी अमूर पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में शरीक होंगे। पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफ़ी मांग लें। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है। इमरान खान फितना, इंतशार और फसाद फैला रहे हैं। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इमरान खान को पैसे देकर लॉन्च किया गया। नियाज़ी साहब के शर से कोई पाकिस्तानी महफूज नहीं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली कि इमरान खान ने सोशल मीडिया पर 5 अरब जमा किए। इमदाद भी सोशल मीडिया पर ही बट गई। वफाकी हुकूमत पर सब कुछ डालकर इमरान खान पतली गली से नहीं निकल सकते। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। सारे पाकिस्तान के अंदर अगर एक फेडरल पार्टी है जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। मुल्क का सोचने के सवाए अपने करप्शन केसेस खारिज करवाने के लिए और सारों ने मिल के वो जो 1100 अरब रुपया इन्होंने जो अमेंडमेंट किया नैब में, उस सवाए उसकी फिक्र करने की इनके पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान की ये माइशत को और मुल्क को सुधारने का। दीवार से लगाया जाता रहा तो अवाम को एहतजाज की कॉल देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का फिर ऐलान। बोले कि पाकिस्तान की मईशत बहाली का शिकार है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत के पास मईशत को ठीक करने का कोई प्लान नहीं। इस हुकूमत की साख न पाकिस्तान के अंदर है न बाहर। ये मुल्क का सोचने के बजाय अपने करप्शन केसेस खारिज कराने में लगे हैं। बिजली, पेट्रोल, गैस, हर चीज की कीमत इंतहा तक जा पहुंची है। तो आम आदमी को इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है वो आटा है। आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था। आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 5 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या हुआ 5 महीने में कि वो किधर से किधर कीमतें चली गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खिताब के दौरान जबान फिसल गई। बोले कि आम आदमी की बड़ी तकलीफ आटे की कीमत है। आटा अब दुगना महंगा हो गया है। हमारे दौर में आटा 50 रुपए फी किलो था, अब कराची में 100 रुपए लीटर से ऊपर मिल रहा है। 5 माह में ऐसा क्या हुआ कि ये कीमत कहां से कहां चली गई।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। शहबाज गिल का रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने से इनकार। शहबाज गिल कारकुनों के साथ काफिले की शक्ल में निकले। काफिले को मरकजी अडियाला रोड के बजाय मोटरवे की जानिब मोड़ दिया गया। काफिला चक्री इंटरचेंज की तरफ रवाना हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के बगावत केस में जमानत मंजूर की। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा बोले कि शहबाज गिल की रिहाई हक और सच की फतह और बातिल की हार है। उनकी रिहाई का मतलब है कि फस्ताई हुकूमत अपने मकासद में नाकाम रही। पीटीआई का हर कारकुन और लीडर इमरान खान का सच्चा सिपाही है। पीडीएम के पास खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं रह गया। नून लीगी तर्जुमानों की बातें उनकी शरीफ खानदान की जहनी गुलामी का सबूत है। पीटीआई की मकबूलियत देखकर ये हवास खो बैठे हैं। आप तो मुल्क बर्बाद करके गए हैं, आज आपकी बर्बादियों को हम समेट रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि आप किस तरीके से अपने अंदर ये जुर्रत पैदा करते हैं कि आप कौम को उस तबाही का जवाब देने की बजाय जो आपने 4 सालों में इस मुल्क के साथ की है। इमरान खान बोलने से पहले कभी सोचते नहीं, वो इंतहाई ढटाई के साथ झूठ बोलते हैं। इमरान खान की मुआशी कारकर्दगी और हालिया असरात से कौम आगाह है। इनकी हर शोबे में फैलाई गई तबाही के अजाले के लिए कोशां हैं। इमरान खान के सिवा कोई पाकिस्तान को दिवालिया होने का ताना नहीं दे रहा। पीटीआई क़यादत सैलाब मुतासरीन के लिए बैरूनी इमदाद रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रही है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। नए अदालती साल के आगाज पर चीफ जस्टिस के खिताब ने मायूस किया। सुप्रीम कोर्ट तन्हा चीफ जस्टिस नहीं बल्कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों उन पर तनकीद का जवाब दिया और यकतरफा बात की। चीफ जस्टिस ने मुकदमात पर तबसरा किया जो परेशान कुन था। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के उम्मीदवारों की मंजूरी ना दी। इल्जाम विफाकी हुकूमत के नुमाइंदों पर लगा दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक का चीफ जस्टिस के नाम खत। मॉनसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। सैलाब से मजीद 22 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 1508 तक जा पहुंची। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों और सैलाब से 5,81,521 घर मुकम्मल तबाह हुए। 9,27,543 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। 81 अजला सैलाब से मुतासर हुए। दरियाए सिंध में कोटरी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सकरन में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। जिला भर में 1,34,105 घर बारिशों और सैलाब से मुतासर हुए। 222 स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ज़िले हुकूमत की जानिब से 29,533 मुतासरीन को खैमा बस्तियों में रखा गया है। हुक्काम की सदर को ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत की तरफ से फ़ौज के नुमाइंदे हर टीम के साथ जा रहे हैं और वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाले नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं। वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगे और उसके मुताबिक लोगों को जो फेडरल गवर्नमेंट दे सकेगी। बाकी मुल्कों ने भी हमें मदद दी है, दोस्त ममालिक ने भी, मुसलमान ममालिक ने भी, और UN के सेक्रेटरी जनरल भी आए थे। कमर जमान कायरा कहते हैं सैलाब से मुल्क में वसी पैमाने पर तबाही फैली है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतें सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही हैं। विफाक मुतासरीन सैलाब को BISP के जरिए 25,000 रुपए फी खानदान इमदाद दे रहा है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां पाक फौज की जेर निगरानी हो रही हैं। अदालतों में जेर समात मुकदमात पर तबसरा नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्ठा आमद। इमदादी कैंपों का दौरा किया। मुराद अली शाह की मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल भी सुने। मुराद अली शाह की मोबाइल मेडिकल डिस्पेंसरी हफ्ता में 1 मरतबा जरूर कैंप का दौरा करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कैंप में एक सैलाब मुतासरा शख्स से मोबाइल नंबर भी लिया। बोले कि फ़ोन करके पूछूंगा कि क्या आपको सामान मिला है।
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا حیدرآباد کی یوسی نارنجانی کے مقام پر خیمہ بستی کا دورہ۔ شرجیل میمن نے سیلاب متاثرین سے پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولیات سے متعلق آگاہی لی۔ شرجیل میمن نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہنگری کا دورہ۔ ہنگری کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور نقصانات پر اظہار افسوس۔ ہنگری کا پاکستانی طلبہ کے لیے اسکالرشپ 200 سے بڑھا کر 400 کرنے کا اعلان۔ تجارت، زراعت اور آبی وسائل کی مینجمنٹ، ٹیکنالوجی میں تعاون کی پیشکش۔ آرمی چیف بولے کہ ہنگری کے تعاون سے ماحولیاتی اثرات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ آرمی چیف ہنگری کے کمانڈر ڈیفنس فورسز سے بھی ملے۔ سرجن جنرل پاکستان آرمی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا سندھ اور بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر دادو، بدین، حیدرآباد، نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی میں آرمی کے فیلڈ میڈیکل کیمپس کا دورہ کیا۔ آرمی پیرامیڈکس اور ڈاکٹر سے ملاقات۔ کہا نوزائیدہ بچے اور خواتین سیلاب سے شدید متاثر ہیں، حاملہ خواتین کو خوراک دیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔